अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल फॉर्म। जब भी आपका इनिशियल टेस्ट हो जाएगा, उसी दिन आपका मेडिकल होगा या नेक्स्ट डे आपको बुलाएंगे मेडिकल के लिए। मेडिकल जब आपका हो जाएगा तो 3 से 4 दिन आपको दिए जाएंगे फिजिकल के लिए। अब जब आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा, उसी दिन आपको कहा जाएगा कि बायोडेटा फॉर्म भी आपने फिल करना है। दूसरे नंबर पे आपने साइकोलॉजिकल एक फॉर्म आपको मिलेगा जो कि आपके सामने है, इसको भी आप फिल करेंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें आगे जब जाते हैं इंटरव्यू में, उनको मसला बनता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीजें बता देते हैं जिसकी वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें पहला सवाल है कि आपने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा। अभी 2 लाइन्स है आपके पास। 2 लाइन्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या आपने पेरेंट्स से सीखा। तो आप लोग बताएंगे। बहुत सारे बच्चे अजीब से चीजें बताते हैं कि मैंने अपने पेरेंट्स से ये सीखा कि आपने धोखा नहीं देना। मैंने अपने पेरेंट्स से ये सीखा कि आपने कभी झूठ नहीं बोलना। तो ये नेगेटिव वर्ड्स आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप पॉजिटिव चीजें भी अपने फादर से, यानी मैंने पेरेंट्स से सीखा कि आपने झूठ नहीं बोलना, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे पेरेंट ने मुझे सिखाया कि आपने हमेशा सच बोलना है। फर्क आपको नजर आ रहा है? यही बच्चे आगे मिस्टेक करते हैं। तो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। तो आप में से हर एक बच्चे को पता होगा कि उसने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा। दूसरे नंबर पे देखिए जी, टीनेज बिगेस्ट प्रॉब्लम। टीनेज से मुराद ये कि 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, ये जो आपकी एज है, इसमें आपकी कोई बिगेस्ट प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि इसमें मैं स्मोकिंग करता था, रिलेशनशिप में था, झूठ बोलता था, चोरी करता था, चीटिंग करता था। नेगेटिव चीजें बताएंगे। तो नेगेटिव चीजें आपने कभी भी नहीं बतानी। क्या हो सकता है आपका बिगेस्ट प्रॉब्लम? हर एक बच्चे को पता होगा। मुझे किसी के बारे में भी नहीं पता कि कौन बच्चा क्या कर सकता है, क्योंकि हर एक बच्चे को अपने बारे में पता होगा। तीसरे नंबर पे देखें जी, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। क्या चीज आपको खुश करती है? अब ये सवाल पूछने का मतलब ये कि एक बच्चा जो हमारे पास मटेरियलिस्टिक पर्सन तो नहीं है। मटेरियलिस्टिक से मुराद ये है कि उसे गाड़ियों का शौक तो नहीं है, पैसे का उसे शौक तो नहीं है। बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि मैं खुश होऊंगा किससे? गाड़ी से, एक अच्छे बिजनेस से, पैसे से। मनी का अगर आप जिक्र करेंगे, जिससे मुराद ये कि ये जो बंदा हमारे पास आ रहा है, ये मटेरियलिस्टिक, कल को ये जब आएगा, ये इदारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश अपनी तरफ से करेगा, बदनाम करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इसका सारा का सारा क्या होगा? पैसे के लिए आ रहा है। इसी वजह से आपसे सवाल पूछा जाता है कि वाई वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी आप क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं? जिस भी इदारे में आप जाएंगे, आपसे पूछा जाता है कि उस इदारे में आपके आने का मकसद क्या है। पाकिस्तान एयरफोर्स में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? पाकिस्तान नेवी में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? पूछा जाता है कि इसके आने का मकसद क्या है। तो इसको भी हम फिर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए जी आप, डू यू फील पीपल आर ट्रस्ट वर्दी। क्या आप सोचते हैं कि लोग जो है वो ट्रस्ट वर्दी हैं? बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं, लोगों पे एतबार नहीं करना चाहिए, वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है। तो हमेशा आपने कहना है कि ट्रस्ट वर्दी, लोगों पे आपने तनकीद नहीं करना। इसके बाद है जी कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स की बात हो रही है, उनकी कोई बुरी आदतें जो कि आपको इरिटेट करती हैं। तो अभी आप बताएंगे आपके बेस्ट फ्रेंड की कोई बुरी आदतें। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है वो स्मोकिंग करते हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड जो है वो रिलेशनशिप में, वो चोरी करते हैं। याद रखें, जैसे आप होंगे वैसे ही आपका बेस्ट फ्रेंड भी होगा। पिछले सेमिनार में मैंने आपको बताया था, देखिए ये क्या है। किसी ने कहा कि ये 13 है, किसी ने कहा कि ये बी है, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या। लेकिन अभी आप लोग बताएं कि ये क्या है। सब ने कहा कि अभी ये बी है। क्यों? क्योंकि उसके जो आसपास वाले लोग हैं, यही इसकी पहचान है। तो आप पहचाने जाएंगे किससे? अपने आसपास के लोगों से। तो आपने अपने दोस्तों के बारे में अच्छा बताना है। बैड हैबिट हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लाजमी तो नहीं है ना कि नेगेटिव भी आप बताएंगे, पॉजिटिव भी आप बता सकते हैं। इसके बाद है जी, कोई आपको स्पेशल फियर। बहुत सारे बच्चे कहेंगे मुझे हाइट फोबिया है। फोबिया आपको नहीं होना चाहिए। वाटर फोबिया, एनिमल फोबिया, फायर फोबिया, डेप्थ फोबिया, किसी किस्म का आपको फोबिया नहीं होना चाहिए। कोई स्पेशल फियर आपका नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपने ये भी नहीं कहना कि नो, नो, नो। ये नो नो नहीं, एक्सप्लेन आपने करना है। कितना आपको देखें, 2-2 लाइन हर एक के लिए आपको मिला है। 2 लाइन में आपने लिखना भी है कुछ। वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल बाद आप खुद को कहाँ पे देखना चाहते हैं? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि कैप्टन। कुछ नमूने ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि 5 साल बाद मैं खुद को मेजर के रैंक पे देखना चाहता हूँ, जो कि बहुत खराब है। कहाँ पे देखना चाहते हैं? तो ये चीजें आपने नहीं बतानी।
बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 5 साल बाद मैं खुद को डॉक्टर देखना चाहता हूँ। अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी में आप क्या कर रहे हैं फिर? कोई कहता है कि इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप फिर? जिस भी इदारे में आप जा रहे हैं, उसी इदारे का आपने बताना है। हैव यू एवर टेकन एडवांटेज ऑफ समवन, कि आपने कभी किसी का फायदा उठाया है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं नहीं, मैंने किसी का फायदा नहीं उठाया। पॉजिटिव आपने सोचना है। आप अपने दोस्तों के काम आते हैं, वो आपके काम आते हैं, दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। अगर आप किसी के काम आएंगे, वो भी आपका काम करेगा। अक्सर आपने देखा होगा, जो कि गांव वाले लोग होते हैं, वो ज्यादा एक दूसरे के काम आते हैं बजाय शहर वालों के। तो आपने बताना है कि आप भी अपने दोस्तों के काम आते हैं, वो भी आपके काम आते हैं। किस चीज में फिर आपसे पूछा भी जाएगा? जब आप पे कोई तनकीद करता है तो आप क्या करते हैं? ये ऐसा सिचुएशन है जो कि आगे आईसीएसबी में भी आता है। इस पूछने का, हर एक सवाल की पूछने का एक मकसद होता है। इसके पूछने का मकसद है टू चेक योर इमोशनल स्टेबिलिटी, कितने आप इमोशनली स्टेबल हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जब कोई मुझ पे तनकीद करता है तो मैं आगे से उसी अंदाज में जवाब देता हूँ जैसे वो तनकीद करता है। जब आप आगे इस बी में जाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप अपनी सिस्टर के साथ जा रहे हैं, एक स्ट्रेंजर आपको फॉलो कर रहे हैं, सिचुएशन में क्या करेंगे आप? बच्चा कहता है कि अगर वो मेरी बहन है मेरे साथ, वो मुझे फॉलो कर रहा है हमें, तो मैं उसको थप्पड़ लगाऊंगा। क्यों आप लगाएंगे उसे? एक रास्ता हो सकता है जिस जगह आप जा रहे हैं उसी जगह वो भी जा रहा हो। आपको एक सवाल दिया जाता है, एक सिचुएशन आपको दिया जाता है कि आप बाजार में जा रहे हैं, एक बंदा आपको थप्पड़ लगाए तो आप क्या करेंगे? बच्चा कहते हैं सर उसने मुझे 1 लगाया, मैं उसे 5 लगाऊंगा। वो कहते हैं वो तो आपका दोस्त था, मजाक में उसने लगाया। आपका भाई था, वैसे ही मजाक कर रहा था, इतने आप जज्बाती हो रहे हो। तो बच्चा कहते सॉरी सर, वो थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया था। ये चीजें आपने नहीं बतानी, इमोशनली आपने स्टेबल रहना है। नीचे देखिए जी कि क्या आप अपनी जिंदगी में किसी पे डिपेंडेंट है? बहुत सारे बच्चे बताएंगे पेरेंट्स पे। लेकिन फाइनेंशियली आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, इसके अलावा आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना। उनको पता चल जाएगा कितने आप रिस्पॉन्सिबल है। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था 14 लीडरशिप क्वालिटीज। तो उसमें मैंने बता दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक किया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा ये जो आपने कपड़े पहने ये किसने आपको ला के दिए? बच्चा कहते ये तो मेरे फादर ने। कहाँ से? ये तो नहीं पता। कितने का? नहीं पता। आपके घर के बारे में पूछा जाता है। अगर किसी का घर रेंट पे होता है तो कितना रेंट है? ये तो मुझे नहीं पता। बिल कितने आते हैं बिजली के, गैस के? ये तो मुझे नहीं पता। फादर की सैलरी कितनी है? मुझे नहीं पता। तो ये सारी चीजें, डिपेंडेंट आपने किसी पे भी नहीं होना, इंडिपेंडेंट आपने रहना है। एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट बंदा नहीं। एसएसबी में जाते हैं, पिक्चर स्टोरी में लड़का लिखता है, ये मेन कैरेक्टर का नाम लिख देते हैं, उमर मेन कैरेक्टर है, उसकी बहन है फातिमा। अब फातिमा ने उसे बताया कि तुम्हारा कल पेपर है, तुम अभी तक क्या कर रहे हो? उसने कहा सॉरी मैं कोई काम कर रहा था। चले आपने बता दिया, अभी मैं काम करने लग रहा हूँ। कोई क्वालिटी आ रही है? नहीं आ रही। क्वालिटी किसको आ रही है? फातिमा को। मेन कैरेक्टर कौन है? उमर। ये उमर तो डिपेंडेंट हुआ। तो ये गलती आपने नहीं करनी। डिपेंडेंट बंदा नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट बंदा चाहिए। नीचे आप देखें जी कि कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी जिंदगी दैट हैज इफेक्टेड योर पर्सनालिटी, जिसने आपकी पर्सनालिटी को इफेक्ट किया हो। अब इफेक्ट किया और आप यहाँ पे शेयर करना चाह रहे हैं इंटरव्यू में, इससे रिलेटेड फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो आपने कोई भी ऐसा नहीं करना। पॉजिटिव हो सकता है लेकिन नेगेटिव का नहीं करना। बच्चा कहता है जब मेरे फादर की डेथ हो गई, किसी की डेथ हो गई, उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया, मेरे पर्सनालिटी पे उसका मनफी किरदार। मैंने आपको कल भी करवाया था कि एक चीज जो कि आपके सामने आ रहा है, ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप उसमें पॉजिटिविटी देख रहे हैं या नेगेटिविटी। अभी आपकी डेट हैज इफेक्टेड योर पर्सनालिटी, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपको एक मोमेंट ऑफ लाइफ आता है इससे में कि अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। अब बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं जी कि अनफॉरगेटेबल मोमेंट में, कि मेरी जिंदगी का अनफॉरगेटेबल मोमेंट वो था कि जब पेरेंट्स की डेथ हो गई, फैमिली में किसी की डेथ हो गई। तो ये आप बता रहे, अब पॉजिटिव क्यों नहीं बता रहे? अनफॉरगेटेबल एक ऐसा लम्हा जिसको आप नहीं भूल सकते, नेगेटिव आप नहीं भूल सकते, तो पॉजिटिव भी तो आप बता सकते हैं। ये आपकी सोच है, पॉजिटिव आप बता रहे या नेगेटिव। अब नीचे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी सोच देखी जा रही है। लेकिन ये मेरिट्स डिमेरिट्स ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरिट्स आपको कौन से लिखने चाहिए और डिमेरिट्स आपको कौन से लिखने चाहिए। अब देखें जी, मेरिट्स और डिमेरिट्स। मेरिट्स कहते हैं आपके खूबियों को, डिमेरिट्स कहते हैं आपकी खामियां। यानी खूबियां और खामियां लिखा नहीं जा रहा, लेकिन चले आपको समझ आ जाएगी। अभी आपने बताना है कि आपके मुताबिक आपके मेरिट्स क्या है, आपके डिमेरिट्स क्या है। आपके पेरेंट्स के मुताबिक आपके क्या मेरिट्स है, डिमेरिट्स है। आपके बेस्ट फ्रेंड के मुताबिक आप में क्या खूबियां क्या खामी है। आपके सिबलिंग्स के मुताबिक
आप में क्या खूबियां हैं, क्या आप में खामी है। अभी सबसे पहले तो आप देखें मेरिट्स और डीमेरिट्स। पहली बात तो ये कि ये इक्वल होने चाहिए, यानी जितने आपके मेरिट्स होंगे उतने ही आपने डीमेरिट्स लिखने। बहुत सारे बच्चे मेरिट्स 10 लिख देते हैं, डीमेरिट्स 3 लिखते हैं, कहते हैं मुझ में खूबियां ज्यादा है खामियां कम है, जो कि इसका मतलब ये कि आप कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं और खामियां आप में कम है, तो ये चीज आप नहीं बता सकते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डीमेरिट नहीं लिखते, वो कहते हैं मुझ में कोई भी खामी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि डीमेरिट ज्यादा लिख देते हैं, मेरिट्स 2 लिख देते हैं, तो ये आप खुद ही बता रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा खराब इंसान है, ये आप नहीं बता सकते। अभी मेरिट्स में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, मेरे पास एक बच्चा है जिसने कहा कि मेरी खूबी ये, कल मैंने आपके साथ स्क्रीन जब शेयर किया था मैंने आपको दिखाया भी था उसका, उसने कहा कि मेरी खूबी ये है कि मैं चीटिंग नहीं करता। चीटिंग का जिक्र आप खुद से क्यों कर रहे हैं। एक दूसरा नमूना मेरे पास आया, उसने कहा कि मेरी खूबी ये कि मैं चोरी नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता। ये आप क्या बता रहे हैं, खुद से बता रहे हैं, तो इसका जिक्र ही ना करें। मेरिट्स आपकी खूबियां जो भी आप में खूबियां होंगी, लेकिन याद रखें आपकी जो खूबियां हैं वो OLQs के मुताबिक होनी चाहिए, तभी आपको क्वालिटी मिलेगी। अगर OLQs के मुताबिक नहीं होगी तो आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी ये कल मैंने डिस्कस किए थे आपसे सारे, इंटेग्रिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, कॉपरेशन, एडेप्टेबिलिटी, प्लानिंग एबिलिटी, ये सारी क्वालिटीज है। 14 जो लीडरशिप क्वालिटीज है, यही जो मैंने कल आपको बताया था एग्जाम्पल के साथ, उसी से ही आपका, यानी जो भी आपके मेरिट्स होंगे वो आपने उसमें शो करने हैं। OLQs डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। अब क्वालिटी है जी अडेप्टेबिलिटी, बच्चा यहाँ पे लिख देता है यहाँ पे क्या आपको ये लिखना चाहिए, डायरेक्टली नहीं लिखना चाहिए। अगर आप ये लिखेंगे इसका मतलब ये कि आप डायरेक्टली क्वालिटी का जिक्र करें। ISSB में बच्चे को बता दिया जाता है एकेडमीज में कि आपने 14 क्वालिटीज शो करनी है, और ये नहीं बताया जाता कि क्वालिटी को आपने डायरेक्टली शो करना है या इनडायरेक्टली। बच्चा कहता है कि उमर इज रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्किंग, एडेप्टेबल, कोऑपरेटिव एंड इमोशनली स्टेबल। कितनी क्वालिटीज आ गई, 7-8 क्वालिटीज। तो क्या आपको ये लिखना चाहिए डायरेक्टली, नहीं लिखना चाहिए। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे लिखते हैं यहाँ पे मेरिट्स में आई एम कोऑपरेटिव, रिस्पॉन्सिबल, डिटरमेंट और भी काफी चीजें, इमोशनली स्टेबल। तो डायरेक्टली आपने नहीं लिखना। मेरिट्स तो चले आप बता देंगे, OLQs के मुताबिक आपने बताने, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। अगर आप एडॉप्टेबल है, आप कह सकते हैं किसी भी जगह आप एडजस्ट हो सकते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट लोगों के साथ इजीली आप एडजस्ट हो सकते हैं, जिससे आपको एडॉप्टेबिलिटी की क्वालिटी मिलेगी। अब ये डायरेक्टली आप नहीं बता रहे, इनडायरेक्टली बता रहे, लेकिन क्वालिटी आपको मिलेगी। दूसरे नंबर पे आप लोगों को बताना चाहिए जी, चले मेरिट्स तो आप बता देंगे कोई भी, लेकिन फॉर एग्जांपल 2-3 एग्जांपल आपको देता हूँ। एक बच्चा कहता है जी कि मैं सुबह सवेरे जल्दी उठता हूँ, कोई क्वालिटी आ रही है, नहीं आ रही। मैं नमाज पढ़ता हूँ, कोई क्वालिटी आ रही है या नहीं, नहीं आ रही। तिलावत डेली आप करते हैं कुरान पाक की, आपको जरूर फायदा होगा, लेकिन ISSB या इनिशियल में किसी किस्म का आपको फायदा नहीं होगा इसका। क्यों? क्योंकि वहां पे वो देख रहे हैं OLQs, ये जो 14 क्वालिटीज है वो आपने अपने मेरिट्स में शो करने हैं। अब मेरिट्स तो सब बता देते हैं, लेकिन असल मसला किस में आता है, डीमेरिट्स में। डीमेरिट्स में वो चीजें बच्चे बता देते हैं जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली क्वालिटी है जी इंटेग्रिटी। उनको एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जिसका किरदार ठीक होता है, लेकिन बच्चा कहते हैं नहीं मेरा किरदार तो ठीक नहीं है, मैं तो झूठ बोलता हूँ, यानी मेरी खूबी ये कि मैं झूठ बोलता हूँ। तो चले गए आप, मेरी खामी ये कि मैं चोरी करता हूँ। एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं चोरी करता हूँ। मैंने कहा चोरी करते हैं आप? उसने कहा कि मैं प्रोफेशनल कोई चोर नहीं हूँ, बस पड़ोसियों के ये खुबानी वगैरह, फ्रूट वगैरह जो घर के बाहर होते हैं दरख्त, वो तोड़ के चला जाता हूँ। मैंने कहा अगर आप 1 रुपए की भी चोरी करते फिर भी आप चोर हैं, अगर 1 लाख रुपए की भी चोरी करते फिर भी आप चोर हैं, तो ये तो आ गई इंटेग्रिटी की, इसके अगेंस्ट आप अभी नहीं जा सकते। दूसरे नंबर पे एक ऐसा बंदा जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन बच्चा बता देता है कि आई एम इरिस्पॉन्सिबल। वो चेक ही कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा बंदा है जो जिम्मेदार हो, लेकिन ये कहते हैं नहीं सर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, पहले से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो क्या आपको रखा जाएगा? नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आप खुद ही बता रहे हैं कि मैं इरिस्पॉन्सिबल हूँ। तीसरे नंबर पे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि इमोशनली स्टेबल हो। इमोशनल स्टेबिलिटी क्वालिटी है। अब बच्चा बता देता है कि सर मैं तो एग्रेसिव हूँ, मैं गुस्सा करता हूँ, सर मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, सर मेरी खामी है कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। जब आप ये चीजें बताएंगे तो वो आपको कैसे सिलेक्ट करेंगे? नहीं कर सकते कभी भी। तो क्या आपको ये चीजें बतानी चाहिए? नहीं बतानी चाहिए। इसके बाद एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि एडॉप्टेबल हो, क्वालिटी है एडॉप्टेबिलिटी। लेकिन बच्चा बता देता है कि मेरी खामी है कि मैं किसी जगह एडजस्ट नहीं हो सकता, मुझे नींद नहीं आती, मैं रात को लेट सोता हूँ,
लेट क्यों सोच, आप यहाँ पे लिख देते हैं कि स्लीप लेट एट नाइट, लेकिन जब साइक देखता है वो कहता है अच्छा स्लीप लेट एट नाइट क्यों, रात को ये क्या करता है, आप तो बता देते हैं कि मैं रात को लेट सोता हूँ, लेकिन वो डीपली जाता है कि रात को ये करता क्या है। क्या ये किसी लड़की से बात कर रहा है, क्या इसको कोई डिसऑर्डर्स है, इसको नींद नहीं आती, क्या मसला है, ये सारी चीजें साइक देखेगा। इसके अलावा और भी काफी चीजें, एक ऐसा बंदा वो देख रहे हैं जो कि कॉन्फिडेंट हो, लेकिन आप कहते हैं कि मैं शाय हूँ, डीमेरिट में बता देते हैं शाय, तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपको, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि कॉन्फिडेंट हो, आप कह रहे हैं नहीं मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं शाय हूँ। इसके बाद वो कह रहे हैं हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन आप कहते हैं मेरी खामी ये कि मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं खुद फैसला नहीं ले सकता। एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि, अक्सर बच्चे लिखते हैं जी टॉकेटिव, मैंने आपको बताया था कल भी, एक ऑफिसर को पता होता है मैंने कितना टाइम बात करनी है, कब मैंने चुप रहना है, तो बहुत सारे बच्चे जब ये बताएंगे कैसे आपको रखा जाएगा, आगे जब एसएसबी में जाएंगे ना, टॉकेटिव बंदा हमेशा मार खाता है, तो ये चीजें आप नहीं बता सकते। फिर बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी स्टबन, मैं जिद्दी हूँ, तो क्या आपको ये बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। तो ये था जी हमारे पास। अभी आप बताएंगे कि आप अपने बारे में, आपके मेरिट्स क्या है और आपके डीमेरिट्स क्या है, आपके पेरेंट के मुताबिक आप में क्या खूबियां हैं, क्या आप में खामियां हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड के मुताबिक आपके मेरिट्स यानी आपकी खूबियां, डीमेरिट्स यानी आपकी खामियां, वो आपने यहाँ पे बतानी है। अब मेन पता तब चलता है जब बच्चे ने यहाँ पे लिखा होता है कि मेरे फादर के मुताबिक मेरे में ये खूबियां हैं, ये खामियां हैं, यहाँ पे कुछ और लिखता है, आगे कुछ और लिखता है। जब आप बता देंगे मेरे पेरेंट मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं इस तरह से हूँ, फिर दोस्त भी इस तरह से सोचते हैं, तो ये पता चल जाता है एक में आप झूठ बोल देंगे, लेकिन किसी न किसी में आप सच बोल देंगे और आपको आगे मसला बन सकता है। लिहाजा जब भी आप ये फॉर्म फिल करेंगे, पहले से ही आप जहां से भी तैयारी करना चाह रहे हैं, अपने इंस्ट्रक्टर से आपने ये चीजें जो है ये यहाँ पे फिर आपने करनी है। अब ये है जी हॉबीज, यहाँ पे आप लिखेंगे आपकी हॉबीज, एक, दो, तीन, तीन हॉबीज आपकी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हॉबी एक लिख देते हैं यहाँ पे कोई भी, ये भी खाली ये भी खाली, इस तरह से बोरिंग बंदा नहीं चाहिए आगे, जो कि कुछ भी ना करता हो। हॉबीज से वो ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो बंदा हमारे पास आ रहा है ये अपने एक्स्ट्रा टाइम में क्या करता है, क्या ये कुकिंग करना पसंद करता है, क्या ये बुक रीडिंग पसंद करता है, क्या ये मॉर्निंग वॉक करता है, पबजी खेलने वाला है, लूडो खेलने वाला है, वीडियो गेम्स खेलने वाला है, एक्सरसाइज करने वाला है, ये किस टाइप का बंदा है, तो हॉबीज आपने लिखनी है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि दो बंदे, एक का नाम हम रख देते हैं जी अहमद, दूसरा है अली। अहमद ने बताया कि मेरी हॉबी है कि मैं एक्सबॉक्स पे गेम्स खेलता हूँ, पबजी में खेलता हूँ, लूडो में खेलता हूँ, स्नूकर वगैरह सारा। अली कहते हैं मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ, रनिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, जिम जाता हूँ। तो किसको वो रखेगा, इसको तो नहीं रखेगा, क्यों, क्योंकि ये सारा दिन मोबाइल में पबजी, तो इसका कोई फायदा नहीं है। दूसरे नंबर वाला क्या कर रहा है, इसकी हॉबीज क्या है, किसी किस्म का फायदा है। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं कुकिंग बता देते हैं, बता सकते हैं आप कुकिंग का कोई फायदा होगा, गार्डनिंग बता रहे हैं कोई फायदा होगा, पबजी का क्या आपको फायदा हो रहा है, ड्राइविंग का फायदा है, साइकिलिंग आप बता रहे हैं जिसका आपको फायदा होगा, और भी काफी चीजें, तो ये आप अपनी हॉबीज भी बता सकते हैं, जो भी आपका दिल करता है। ये आप स्क्रीन पे देखें, ये पिछले कोर्स का हमारा रिजल्ट है हमारे बच्चों का। इतना अच्छा रिजल्ट हमें कैसे मिला है? तो ये इस वजह से हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि वो हमारे बच्चे जो है वो हफ्ते को भी क्लास लेते हैं, हमारे बच्चे इतवार को भी क्लास लेते हैं। तो क्लास आप लोगों ने मिस नहीं करना। आज से ही हमारी क्लासेस स्टार्ट है, सिर्फ हमारे पास 5 सीट्स रह गई है। हम आपकी इंग्लिश स्पीकिंग से लेकर कंप्लीट आपकी इनिशियल टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।